गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली सल्तनत एक बार फिर से डगमगाने लगी और ऐसी स्थिति में अब गयासुद्दीन तुगलक जो है गद्दी पर बैठा और उसने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ली और किस प्रकार से अपनी कार्रवाइयां की। तो चलिए जानते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके प्रशासनिक कार्यों के बारे में और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को क्या-क्या जो है योगदान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, गयासुद्दीन तुगलक। तो चलिए जानते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश जो है 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा। यानी कि तुगलक वंश के जितने भी शासक हुए थे उन्होंने 1320 से लेकर 1398 ईस्वी के बीच में ही राज्य किया था। ठीक है, अब हमने जो है पिछली वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था, खिलजी वंश के सुल्तानों के बारे में पढ़ा था। तो खिलजी वंश के पश्चात जो है तुगलक वंश आता है, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था। तुगलक वंश में सबसे पहले आता है गयासुद्दीन तुगलक। हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जो तुगलक वंश है, इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, 1320 से 1398। यानी तुगलक वंश के जितने भी शासक हुए थे उन्होंने 1320 से लेकर 1398 ईस्वी के बीच तक जो है राज्य किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि तुगलक वंश कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। 5 सितंबर 1320 को गाजी मलिक ने 5 सितंबर 1320 को गाजी मलिक ने खुसरो खां को पराजित किया। खुसरो खां को पराजित किया और 8 सितंबर 1320 को जो गाजी मलिक है, ठीक है, यह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो मैंने जो खुसरो खां की वीडियो, अपनी पिछली वीडियो जो है अपलोड की थी, तो खुसरो खां की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि किस प्रकार से जो है दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर जो खुसरो खां है उसे किसने पराजित किया था, गाजी मलिक ने। ठीक है, गाजी मलिक ने जो है खुसरो खां को पराजित किया था और वह खुद जो है गद्दी पर बैठ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी मैंने यही चीज का जिक्र किया है कि 5 सितंबर 1320 को जो गाजी मलिक है, ठीक है, उसने खुसरो खां को पराजित किया था और 8 सितंबर 1320 को जो है गाजी मलिक, ठीक है, उसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर वह बैठा। ठीक है, हुकूमत की। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है यहाँ पर, ये जो है गाजी मलिक का ही नाम है। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक है ये गाजी मलिक का ही नाम है। यानी कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले उसका नाम था गाजी मलिक, लेकिन जब वह दिल्ली का सुल्तान बना तो उसका नाम क्या पड़ गया, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है यह तुगलक वंश का प्रथम जो है शासक है, सुल्तान है। ठीक है, यह जो है तुगलक वंश का संस्थापक है। ठीक है, संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक। अब जो गयासुद्दीन तुगलक है, जब वह गद्दी पे बैठा, ठीक है, तो उसके दौरान जो है अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने क्या क्या विचार जो है व्यक्त किए हैं, ये जानते हैं। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, यानी कि फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता कौन है, ये एक इतिहासकार है। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता के अनुसार
फरिश्ता के अनुसार जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, इनके पिता ने एक जाट स्त्री से जो है विवाह किया था, इसीलिए जो है जाट स्त्री से उत्पन्न जो है यह पुत्र माना जाता है। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार इनके पिता ने एक जाट स्त्री से विवाह किया, जिनसे गयासुद्दीन तुगलक उत्पन्न हुआ या फिर पैदा हुआ। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता भी एक इतिहासकार है। इनके अनुसार इब्न बतूता के अनुसार इब्न बतूता ने जो है जामा मस्जिद के एक शिलालेख का वर्णन किया है। जामा मस्जिद के एक शिलालेख का वर्णन किया, जिसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या लिखा हुआ है कि उसने 29 बार ततारों को जो है पराजित किया था। ठीक है, तो जो इब्न बतूता है उसने जो है इस बात का जिक्र किया है कि जो जामा मस्जिद है उसमें एक शिलालेख पाया गया है। शिलालेख क्या होता है? देखिए, शिलालेख, जब भी आपने किसी भी वर्ड को समझना हो तो उसे हाफ हाफ करके उसका मीनिंग देखिए सबसे पहले क्या बनता है। तो यहाँ पर जो शिलालेख है, शिला का अर्थ क्या होता है? बड़ी सी चट्टान का टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चट्टान है उस पर जो लेख लिखा गया उसे ही शिलालेख का नाम जो है दिया गया है। जो बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन पर जो लेख लिखा होता है उसे शिलालेख कहा जाता है। तो बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े पत्थरों को क्या कहा जाता है? शिला, और उस पर जो लेख लिखा गया उसे शिलालेख कहा गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो जामा मस्जिद है उसमें एक शिलालेख है, उसमें जो है इस बात का वर्णन किया गया है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने 29 बार, ठीक है, जिसमें जिक्र है कि गयासुद्दीन ने 29 बार तातारों को पराजित किया। अब यहाँ पर जो तातार है, ठीक है, तातार का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? यह जो है तातार, यह मध्य एशिया और पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के जनजातीय समूह के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल जो है किया जाता है तातार का। ठीक है, तातार क्या होता है? यह मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के एक जाति का नाम है। ठीक है, तो उस जाति को संदर्भित करने के लिए जो है तातार वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप की जो जाति है वहां पर कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जो कि इस जाति से बिलोंग करते हैं, किसी जाति से बिलोंग करते हैं, तो उसे जो है तातार कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इब्न बतूता जो है उसने ये जिक्र किया है कि उसने जामा मस्जिद के एक शिलालेख में जो है इस बात का जिक्र है कि जो गयासुद्दीन है उसने 29 बार तातारों को पराजित किया था, इसीलिए उसका जो नाम है मलिक उल गाजी है। इसलिए उसका नाम मलिक उल गाजी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिक्र किया गया है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका मलिक उल गाजी नाम क्यों है? क्योंकि उसने 29 बार तातारों को पराजित किया था, इसी करके उसे जो है मलिक उल गाजी के जो है उपाधि दी गई थी। मलिक उल गाजी जो है उसे इस नाम से भी जो है संदर्भित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो इतिहासकार
बर्नी है, बर्नी के अनुसार बर्नी के अनुसार बर्नी ने जो है 20 विजयों का उल्लेख किया है, 20 विजयों का उल्लेख किया। ठीक है, जो इतिहासकार बर्नी है उसने गियासुद्दीन तुगलक की जो 20 विजय हैं, विजय उसका जो है जिक्र किया है, उल्लेख किया है। इसके अलावा जो इतिहासकार अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो, तो जो अमीर खुसरो है उसने गियासुद्दीन तुगलक की 18 विजयों का उल्लेख किया है, 18 विजयों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर हम एक बार रिपीट करते हैं। तुगलक वंश, जो तुगलक वंश है ये 1320 से लेके 1398 ईस्वी तक रहा था, यानी कि तुगलक वंश के जितने भी सुल्तान रहे थे उनका शासन काल जो है वो 1320 या 1398 के बीच में ही रहा था। ठीक है, तुगलक वंश 1320 से लेके 1398 ईस्वी तक चला और 5 सितंबर 1320 को गाजी मलिक ने खुसरो खां को पराजित किया था। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है इस बात का जिक्र किया था कि जो खुसरो खां था तो उसे जो है गाजी मलिक ने पराजित किया था। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। 8 सितंबर 1320 को जो है गियासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा था। गियासुद्दीन तुगलक कौन है? गाजी मलिक का ही नाम है, यानी कि जो गियासुद्दीन तुगलक है इसका पहले नाम जो है गाजी मलिक था जब यह दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठा था। लेकिन जब ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा खुसरो खां को पराजित करने के पश्चात तो इसका नाम जो है गियासुद्दीन तुगलक पड़ गया और यह जो है तुगलक वंश का संस्थापक था जिसने तुगलक वंश जो है शुरू किया था। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू अलग अलग राइटर्स जो हैं, अलग अलग जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने तुगलक वंश का जो शासक है गियासुद्दीन तुगलक उसके बारे में अपने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले जानते हैं फरिश्ता के बारे में। जो फरिश्ता है उसके अनुसार क्या है कि इसके पिता ने एक जाट स्त्री से विवाह किया था जिससे गियासुद्दीन तुगलक जो है उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। ठीक है, ये फरिश्ता कहता है कि इनके जो पिता थे उन्होंने एक जो जाट स्त्री है उससे शादी की थी। ठीक है, और उसी से जो है गियासुद्दीन तुगलक जो है उसका जन्म हुआ। उसके बाद इब्न बतूता के अनुसार, जो इतिहासकार इब्न बतूता है, ठीक है, इब्न बतूता इन्होंने कहा है कि जम्मा मस्जिद के एक शिलालेख का वर्णन इन्होंने किया है कि जम्मा मस्जिद में एक शिलालेख है, एक पत्थर पर एक बड़ी सी चट्टान है जिस पर जो है एक लेख लिखा गया है, इसीलिए उसका नाम शिलालेख पड़ा। ठीक है, तो शिलालेख जो है ऐसे ही होते हैं शिलालेख। ठीक है, शिला का मतलब बड़ी सी चट्टान और उस पर जो लेख लिख दिया तो शिलालेख। तो इस प्रकार से जो है जामा मस्जिद के एक शिलालेख का जो है वर्णन किया है इब्न बतूता ने और उसने इस बात का जिक्र किया है कि उसमें शिलालेख में इस बात का दावा किया गया है, जिक्र किया गया है कि जो गियासुद्दीन तुगलक है उसने 29 बार यानी कि 29 बार जो तातार हैं उनको पराजित किया था। तो यहाँ पर मैंने आपको तातार का मतलब क्या बताया था कि तातार जो है मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप की एक जनजातियों का नाम था, एक जनजातीय जो लोग होते हैं ना तो उनका समूह का नाम था। ठीक है, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के। ठीक है, उसके बाद है इसीलिए जो है इनका नाम जो है गियासुद्दीन तुगलक जो है उनका नाम मलिक उल गाजी पड़ा था क्योंकि उन्होंने 29 बार तातारों को पराजित किया। किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। तो जो गियासुद्दीन तुगलक है उसने 29 बार 29 बार तातारों को पराजित किया जिसके कारण उसका नाम जो है मलिक उल गाजी पड़ा। ठीक है, बर्नी के अनुसार जो है इतिहासकार जो बर्नी है उसने गियासुद्दीन तुगलक की 20 विजयों का उल्लेख किया है, वर्णन किया है, एक्सप्लेनेशन किया है क्योंकि जितने भी इतिहासकार होते हैं या जितने भी लेखक होते हैं वह अपने अपने मत अकॉर्डिंग जो है या अपनी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है उनके बारे में जो पुरातन सुल्तान या पुरातन जितने भी शासक हुए होते हैं उनके बारे में जो है उल्लेख करते हैं, वर्णन करते हैं अपनी किताबों में। इस प्रकार से जो है इतिहासकार बर्नी ने जो है गियासुद्दीन तुगलक की 20 विजयों का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने जो है गियासुद्दीन तुगलक की 18 विजयों का जो है यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, जो अमीर खुसरो है उसने ये भी कहा है, अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो, तो उसने ये भी कहा है कि जो यह अपने सिंहासन के नीचे सैकड़ों पंडितों का जो है सिरस्थान छुपाए रखता था, यानी कि यह बहुत बुद्धिमान था। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरी जो लेक्चर है समझ आ रहा है बड़ी आसानी से तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट इसी प्रकार की जो है जानकारी मिलती रहे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को क्या क्या योगदान दिया। तो जब वह सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने
उनके सुधार के लिए, राज्य के सुधार के लिए क्या क्या जो है कार्य किए थे। ठीक है, सबसे पहले जो है उन्होंने नहरें बनवाई, योगदान। जो गयासुद्दीन तुगलक है उन्होंने कई नहरें बनवाई, कई नहरें बनवाई। उन्होंने किसानों की राहत के लिए, किसानों की राहत के लिए मसाहत पद्धति, मसाहत पद्धति को समाप्त किया। और इसके स्थान पर बरहुकम को हासिल किया। उनके अकॉर्डिंग जो है किसानों से उपज का 1/5 या 1/3 भाग जो है लिया जाता था। ठीक है, कि जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, उनकी क्या क्या देन थी, उनके क्या क्या योगदान था दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कई नहरें बनवाई थी, जिसे जो है नहरें बनवाने का सिलसिला जारी रहा। ठीक है, उसके बाद है उन्होंने किसानों की राहत के लिए जो है मसाहत पद्धति को समाप्त किया था। जो मसाहत पद्धति थी यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रचलित थी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है उपज का जो आधा हिस्सा होता था उस पर जो है राज्य का कर जो है उससे वसूला जाता था। ठीक है, तो मसाहत पद्धति को जो है समाप्त किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, और उसने जो है बरहुकम को हासिल किया। इसके अनुसार 1/5 या 1/3 भाग जो है उपज का लिया जाता था। आगे पढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने खूत मुकद्दम तथा चौधरी को कुछ रियायतें दी, उनकी जो व्यक्तिगत भूमि थी उस पर उनकी व्यक्तिगत भूमि को भू राजस्व से मुक्त कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने खूत, मुकद्दम तथा चौधरी को कुछ रियायतें दी, कुछ फैसिलिटी दी, और उसकी व्यक्तिगत भूमि को जो है भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने अकाल की स्थिति में भू राजस्व माफ कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है अकाल की स्थिति में, अकाल क्या होता है कि जब कई वर्षों तक बारिश नहीं होती तो अन्न का एक भी दाना जो है खेतों में नहीं उगता। ठीक है, तो अकाल की स्थिति में कई सालों तक जो है बारिश नहीं होती, ऐसी कंडीशन को जो है अकाल कहा जाता है, जब कई वर्षों तक बारिश नहीं होती। ठीक है, तो अकाल की स्थिति में जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने भू राजस्व को माफ कर दिया, यानी कि लोगों से लगान लेना माफ कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने जोना खां, तो यहां पर भी देखिए एक क्वेश्चन बनता है। जोना खां कौन था? मोहम्मद
बिन तुगलक को जोना खां कहा गया है। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसे जोना खां कहा जाता है पहले। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है जोना खां को जो है वारंगल के अभियान के लिए भेजा था 1321 ईस्वी में। वारंगल के अभियान के लिए भेजा। ठीक है, लेकिन वह असफल रहा। लेकिन वह असफल रहा। फिर उसे पुनः अभियान के लिए भेजा वारंगल के। ठीक है, उसे पुनः वारंगल अभियान के लिए भेजा। इस बार जो जोना खां है यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने वारंगल को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, यानी कि उसने वारंगल को जो है उस पर विजय प्राप्त कर ली और उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके पश्चात जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने बंगाल का अभियान किया। बंगाल का अभियान किया और बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। और बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो यहां पर जो वारंगल था, वारंगल, ठीक है, जब जोना खां ने वारंगल को जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल किया तो वारंगल का नाम उसने बदलकर क्या रखा था? वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। सुल्तानपुर रख दिया गया। ठीक है, तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक का क्या क्या योगदान रहा दिल्ली सल्तनत को। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कई नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाया, उसने पुरानी नहरों की जो है मुरम्मत करवाई और नई नहरों का जो है निर्माण करवाया था। उसने किसानों की राहत के लिए मसाहत पद्धति को जो है समाप्त कर दिया था। मसाहत पद्धति अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रचलन में थी, जिसमें जो है उपज का आधा हिस्सा जो है उस पर जो है भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। उसने जो है बरहुकम को हासिल किया और उसने किसानों के लिए 1/5 या 1/3 भाग जो है भू राजस्व का जिसके अकॉर्डिंग लिया जाता था। उसने खूत मुकद्दम और चौधरी को कुछ जो है रियायतें दी थी, कुछ फैसिलिटी दी थी, कुछ छूट दी थी और उसकी जो है व्यक्तिगत भूमि को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया था। जो खूत मुकद्दम और चौधरी होते थे उनकी जो अपनी भूमि होती थी उन पर जो है भू राजस्व जो है मुक्त कर दिया उससे, यानी कि उनसे अब भू राजस्व नहीं लिया जाता था। फ्री कर दी उनकी जो भूमि है, उस पर कोई भी अब जो है उपज का हिस्सा नहीं लिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर अकाल की स्थिति में भू राजस्व माफ कर दिया। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक है, जब अकाल पड़ा, ठीक है, जब कई वर्षों तक बारिश नहीं होती थी और अन्न का एक भी दाना जो है खेतों में नहीं उगता था, तो ऐसी कंडीशन में जो है अनाज की कमी हो जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों को जो है भू राजस्व उनका माफ कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है जोना खां किसे कहा गया है इतिहास में? मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जोना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो है 1321 में वारंगल के अभियान के लिए भेजा था, लेकिन वह असफल हुआ। फिर दोबारा से जो है गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को वारंगल के अभियान पे भेजा और दिल्ली सल्तनत में जो है वारंगल को शामिल कर लिया। तो इस बार जब दूसरी बार भेजा तो जो जोना खां था उसने वारंगल यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर जो है अधिकार कर लिया, विजय प्राप्त कर ली और उसे जो है
दिल्ली सल्तनत में वारंगल को शामिल कर लिया और फिर वारंगल का नाम बदलकर क्या रखा गया था, सुल्तानपुर। ठीक है, वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया था। उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने बंगाल का अभियान किया था, बंगाल को भी उसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के सफल अभियान के पश्चात, बंगाल के सफल अभियान के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद पहुंचा, तुगलकाबाद पहुंचा और वहां पहुंचकर अफगानपुर में और अफगानपुर में जोना खां ने अफगानपुर में जोना खां ने उसका स्वागत किया और लकड़ी का महल गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। लकड़ी का महल गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। हमने अभी तक जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, उसमें हमने यही देखा है कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के जो है सुल्तान हुए हैं, उनके जो वफादार थे उन्हीं ने जो है आखिर में उनकी जान ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तरह से ऐसा ही लगता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, जब उन्होंने बंगाल का अभियान किया था और बंगाल पर जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो उसे बंगाल को जो है उन्होंने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। बंगाल के सफल अभियान के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक जो है वह तुगलकाबाद पहुंचा और अफगानपुर में जो जोना खां था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने उनका स्वागत किया और यहाँ पर लकड़ी का महल गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी गयासुद्दीन तुगलक की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से जो है अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के जो है मृत्यु के अलग अलग जो है अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है का रीजन जो है क्या यही सही था या फिर कुछ और कारण था इसके पीछे। जितने भी हमने जो है अब तक हिस्ट्री पढ़ी है उसमें हमने यही देखा है कि जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उनके जितने भी मतलब वफादार रहे थे, ठीक है, उन्होंने आखिर में उनकी जान ले ली और वह दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने इस विषय पर क्या मत जो है व्यक्त किए हैं, तो चलिए देखते हैं। इतिहासकार बर्नी और इसामी भी एक इतिहासकार है। इनके अनुसार इन्होंने जो है गयासुद्दीन तुगलक की मौत का जिम्मेदार जोना खां को ठहराया है। जोना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को ठहराया है। इतिहासकार इब्न बतूता और इसामी ये दोनों ही इतिहासकार हैं। इनके अकॉर्डिंग जो है गयासुद्दीन तुगलक की मौत का जिम्मेदार कौन था, दोषी कौन था, जोना खां। और इतिहासकार बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक पर बिजली गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के जो है एक सूफी संत
गयासुद्दीन तुगलक के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। इसका कारण क्या है कि जो निजामुद्दीन औलिया है, जैसे हमने जो है अपनी पिछली वीडियो में भी यही जाना था कि जो खुसरो शाह था उसने निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारा धन दिया था। यहाँ पर जो निजामुद्दीन औलिया को जब बहुत सारा धन मिला तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारा धन दिया, ठीक है। और वही धन यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से 5 लाख टके वापस मांगे, जो उसे खुसरो शाह ने दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ संबंध जो है अच्छा नहीं था, ठीक है। खुसरो शाह के साथ निजामुद्दीन औलिया के संबंध अच्छे थे। खुसरो शाह के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया है, आप जाकर देख सकते हैं। खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारा धन भी दिया था, ठीक है। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है उन्होंने निजामुद्दीन औलिया से 5 लाख टके जो है वापिस मांगे, जो उसे खुसरो शाह ने दिए थे। तो वैसे ये तो बात गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का अभियान किया था तो बंगाल का अभियान करने के पश्चात जो है गयासुद्दीन तुगलक ने एक संदेश भिजवाया निजामुद्दीन औलिया को, और उसने कहा कि जब तक वह जो है दिल्ली सल्तनत में एंट्री करता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत में पहुंचता है, तब तक वह दिल्ली सल्तनत को छोड़ दे। तो यहाँ पर जो है निजामुद्दीन औलिया ने उसे जवाब दिया था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। अभी दिल्ली दूर है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि दिल्ली जो है, जब वह तुगलकाबाद पहुंचता है बंगाल के अभियान के पश्चात, तो अफगानपुर में जोना खां जो है उसका स्वागत किया जोना खां ने, और लकड़ी का महल गिर जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। यानी कि जो सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, जितने भी सूफी संत होते हैं ये सब जानी जान तो होते ही हैं, क्योंकि इनकी परमात्मा के साथ जो है लिव लगी होती है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने निजामुद्दीन औलिया के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उनसे 5 लाख टके वापस मांगे थे जो खुसरो शाह ने उसे दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो निजामुद्दीन औलिया को जो है गयासुद्दीन तुगलक ने एक संदेश भेजा था, जब उसने बंगाल का अभियान किया, बंगाल पर विजय प्राप्त की, तो उसने कहा कि जब तक वह दिल्ली पहुंचता है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने एक संदेश दिया किसे, निजामुद्दीन औलिया को, कि निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है, कि जब तक वह दिल्ली पहुंचता है तब तक उसे जो है दिल्ली को वह छोड़ दे, निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया ने क्या उत्तर दिया था, हुनूज दिल्ली दूरस, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। और अब देखा जाए तो यही हुआ कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही अफगानपुर में जोना खां ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है, वह दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। तो अब जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने एक नया नगर भी बसाया था जिसे हम तुगलकाबाद कहते हैं। यहाँ पर इस बात का मैंने जिक्र किया हुआ है, तुगलकाबाद। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तुगलक वंश जो है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक रहा था। इसने बंगाल का अभियान किया और बंगाल का सफल अभियान करने के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने जो है एक
जो है तुगलकाबाद में पहुंचा था। तुगलकाबाद क्या था? एक नगर था जिसे किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया था। ठीक है, वहां पर जो है बंगाल अभियान के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में पहुंचा और अफगानपुर में जो जोना खां था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने उसका स्वागत किया और लकड़ी का महल गिर जाने से जो है उसकी मृत्यु हो गई गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता और इसामी, इतिहासकार इब्न बतूता और इसामी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मौत का जिम्मेदार कौन था? जोना खां था। ठीक है, उन्होंने इब्न बतूता और इसामी ने जो है जोना खां को गयासुद्दीन तुगलक की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। जो इतिहासकार बर्नी है उसने गयासुद्दीन तुगलक पर जो है मौत का जिम्मेदार जो है बिजली गिर जाने का कारण उसने माना है कि बिजली गिर जाने से जो है गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के एक प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं थे। जो खुसरो शाह था, ठीक है, जो कि खिलजी वंश का आखिरी शासक रहा था, खुसरो शाह, उसने जो है निजामुद्दीन औलिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारा धन भी दिया था। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने जो है निजामुद्दीन औलिया से वो वाला धन वापिस मांगा जो उसे खुसरो शाह ने दिया था, यानी कि 5 लाख टके वापिस मांगे जो उसे खुसरो शाह ने भेंट किए थे। ठीक है, तो वैसे ये बात तो गलत है, वो तो जो उनको भेंट है खुसरो शाह ने दी थी, भी तुम कौन होते हो मांगने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गयासुद्दीन तुगलक ने ये भी संदेश दिया निजामुद्दीन औलिया को जब वह बंगाल से लौट रहे थे, बंगाल पे सफल अभियान करने के पश्चात, कि जब तक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में एंटर होता है, दिल्ली संसद में जो है वो एंट्री लेता है, तब तक जो है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, दिल्ली को छोड़कर चले जाएं। तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया ने क्या उत्तर दिया था? हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। और देखा जाए तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही, यानी कि जब वह तुगलकाबाद में ठहरे, बंगाल अभियान के बाद अफगानपुर में जोना खां ने उनका स्वागत किया और लकड़ी का महल गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वह दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। शायद निजामुद्दीन औलिया की जो बात थी वह सच्ची थी और शायद ये सब जान होते हैं, सब जानते ही हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।